डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित आपके सवालों को शामिल करते हैं और उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप अपनी खेती किसानी को आसान बना सके, उन्नत बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय रहने वाला है, आइए सबसे पहले आपको इसी की जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है बीज से बीमा तक रबी की पूरी तैयारी। जी हां, रबी का मौसम चल रहा है, पूरी तैयारी आप कर रहे हैं। किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं, बीज कैसा हो, बीमा कब करवाना है, इन सब जानकारियों को आज हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपके पास इनसे संबंधित कोई सवाल है हम तक पहुंचाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारी टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने जो सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही बता दें, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8800-520-717। दोहरा देते हैं, 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमें ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान मेल कीजिए, हम कार्यक्रम में उसे तुरंत शामिल करेंगे। अब आपके सवाल तो हम तक पहुंच जाएंगे, जवाब आप तक इस तरह से पहुंचाए जाएंगे। बता दें आपको, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवाधर जी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ वंदना चावला जी उपस्थित हैं, जो प्रबंधक है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। तो चर्चा होगी रबी की पूरी तैयारी के बारे में, बीज से लेकर बीमा तक किस तरह से किसान तैयारी कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको जागरूक करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके पास जो भी सवाल है, जो जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसके संदर्भ में हम जो अपनी जो सवाल है हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिर आइए चर्चा की यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर डॉक्टर शिवाधर से बात कर लेंगे। रबी की पूरी तैयारी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रबी का मौसम चल रहा है, तो तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से हम हमारे किसान भाई बाकी सभी काम की तैयारी करते हैं, कोई भी कहीं कोई फंक्शन कराना हो, या जिस तरीके से कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की तैयारी करता है, तो हमारी खेती भी एक बिजनेस है। और तैयारी से मतलब यह है कि आप क्या करने जा रहे हैं। और रबी की सीज़न चूँकि ऐसी सीज़न मानी जाती है जिसमें जितनी भी फसलें होती हैं, बहुत ज़्यादा फसलों को हम कई तरीके की फसलों को, विविधीकृत फसलें होती हैं, मैं कहना चाहिए। तो तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले आपके दिमाग में एक प्लान होता है, वो योजना जो होती है ना, उस योजना के हिसाब से हम चलते हैं। कि पहले तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे जितने खेत हैं, कौन से खेत के लिए कौन सी फसल हमें लगानी है। तो ये आपके दिमाग में पहले होना चाहिए, ये पहले से ही निर्धारित होना चाहिए कि इस टुकड़े में या इस खेत में, इस इतने जगह में हमें ये फसल लगानी है। अगर फसल लगानी है तो निश्चित ही उसके लिए जो इनपुट हैं, जो जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उस सब की व्यवस्था से पहले आपको सबसे पहले अपना जेब भी देखनी पड़ेगी कि हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं, क्या हमारी जेब उसको अलाउ कर रही है, या हमारे पास इतना धन है कि हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो फसलों का चुनाव करना आपके पास कितनी क्षमता है उसके हिसाब से होता है। आपके पास कैसे खेत हैं, अगर खेत आप लेना चाह रहे हैं कोई ऐसी फसल जो भारी ज़मीन में होती है, तो हल्की ज़मीन वाली अगर आपके पास खेत है
तो किस तरीके से आप नहीं ले सकते, तो आप ऐसी चीज़ों का ही चुनाव करें। तो पहला है चुनाव करना। बिल्कुल, पूरी तैयारी यहाँ पर करनी है कि शुरुआत जब हम कर रहे हैं कि हम कौन सी फसल का चयन कर सकते हैं, क्या ये हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों को आपको सोचकर ही यहाँ पर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कदम आ जाता है बीमा का भी। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम यहाँ पर रबी की तैयारी की बात कर रहे हैं तो उसमें बीमा हमारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीमा हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे हम मान लीजिए, एक मैं उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ, हम शोरूम से कोई गाड़ी निकालते हैं। बिल्कुल, गाड़ी सड़क पे आने से पहले वो बीमित होती है, क्योंकि ये रूल है सरकार का। तो आप यहाँ से ये देखिए कि सरकार का भी जो आउटलुक है, क्योंकि गाड़ी जब सड़क पे चलेगी इसके साथ बड़े सारे रिस्क जो हैं साथ लेके चलेगी जी, है ना। कोई जानवर आ सकता है, कोई इंसान टकरा सकता है, या आपकी गाड़ी खड़ी है किसी ने टक्कर मार दी। उसी तरीके से आप फसल देखें ना, वो तो बहुत सारी विपत्तियों और आपदाओं से जूझती है सड़क पे, नहीं तो खेत में खड़ी हुई, जिसमें बहुत सारी मौसमी विपत्तियां जैसे कि सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि आदि, या जंगली जानवरों से खतरा वगैरह, या कीड़ से, बीमारियों से, ये सब नष्ट होने के इतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां हम एक गाड़ी को इतना सुरक्षित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो फसल है वो तो किसान अपने बच्चे की तरह संजोता है, तो हम अपने बच्चे की लाइफ को तो सिक्योर करना ही चाहेंगे। इसीलिए बीमा मुझे लगता है सबसे पहली जरूरत होती है किसान। बिल्कुल, तो जब हम यहाँ पर तैयारी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें फसल का चुनाव, जगह का चुनाव और लागत की तैयारी तो करनी ही है, साथ ही साथ बीमा भी करवाना है। बीमा को भी उतनी ही हमें तवज्जो देनी है, क्योंकि आगे चलकर कई तरह की समस्याओं का सामना करती है आपकी फसल, तो नुकसान ना हो उससे पहले ही आप अपनी फसल को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दीजिए। तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम है जो आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से जानेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। बीज के बिना खेती असंभव है, क्योंकि बीज ही खेती का मूल आधार है। जैसा कि ये समय रबी की बुआई का है, ऐसे में बीजों के महत्व को समझते हुए सरकार भी किसानों के लिए बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश करती है, जिससे रबी की तैयारी पूरी हो सके। बता दें कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा था कि बुआई के लक्ष्य के तहत 229 लाख मीट्रिक टन बीज की आवश्यकता है। हमारे पास इससे भी अधिक मात्रा में 250 लाख मीट्रिक टन के करीब बीज उपलब्ध हैं। बता दें कि इस दिशा में राष्ट्रीय बीज निगम भी काफी सराहनीय काम कर रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम 11 क्षेत्रीय कार्यालय और 65 प्रक्षेत्र कार्यालय के नेटवर्क के साथ देश में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा रहा है। बीजों की तैयारी के साथ ही सरकार बीमा को लेकर भी पूरी तरह से तैयार रहती है। दरअसल बुआई के बाद फसल की अच्छी पैदावार भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी मौसम मेहरबान नहीं होता, यानी किसानों का साथ नहीं देता और अधिक बरसात, बाढ़ या ओलावृष्टि किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को साल 2016 से पूरे देश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजना अब बीमाकृत किसानों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र को कवर करती है, जिसमें भंडारण के दौरान होने वाली क्षति भी शामिल है अगर किसी अधिसूचित आपदा के कारण हुई हो। ये योजना समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को जोखिमों का प्रबंधन करने और कर्ज में डूबने से बचने में मदद मिलती है।
11 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो नामांकित किसानों की कुल संख्या 2022-23 में 3 करोड़ 17 लाख से बढ़कर 2024-25 में 4 करोड़ 19 लाख हो गई है। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक यानी कि 30 जून 2025 तक PMFBY के तहत 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया। इन आवेदनों में से 22.667 करोड़ किसानों को कुल 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए। पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं की तुलना में किसान आवेदनों का कवरेज 2014-15 में 371 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1510 लाख हो गया। गैर ऋणी किसान आवेदनों की संख्या 2014-15 में 20 लाख से बढ़कर 2024-25 में 522 लाख हो गई। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए, रिपोर्ट के जरिए आपने जाना है कि किस तरह से तैयारियां आप कर सकते हैं। जितना ज़रूरी है यहाँ पर फसल का चयन करना, बीज का चयन करना, अच्छी खाद उर्वरक का चयन करना, उतना ही ज़रूरी है अपनी फसलों को बीमित करके उन्हें आगे आने वाले किसी भी नुकसान से बचाना। तो ऐसे में ये सब कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, वो भी सही समय पर। डॉक्टर शिवाधर, आपके पास आना चाहेंगे। आपने यहाँ पर कहा कि फसल का चयन करना क्षेत्र के अनुसार और तापमान के अनुसार बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रबी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य फसलें हैं, सरसों है, गेहूं है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या हमारे किसान लगा सकते हैं? देखिए, रबी की फसलों में तो बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। एक तो जब धान्य फसलों की बात होती है तो उसमें गेहूं मुख्य फसल हो जाती है। उसके बाद गेहूं के अलावा कुछ लोग ये जौ भी लगाते हैं। इसके बाद दाल वाली फसलें हैं। बिल्कुल। उसमें मसूर हो गया, चना हो गई, मटर हो गई, ये 3 मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई जो लंबी अवधि की अरहर लगाए हुए होते हैं, वो भी रबी में चलती है कंटिन्यूस, और कभी कभी वो रबी की फसलों के साथ ही काटी जाती है। इन सब के अलावा आजकल राजमा भी काफ़ी जगह में होता है, जो फली के लिए भी प्रयोग करते हैं और दाने के लिए भी उसको उगाते हैं हमारे किसान भाई। और इन दालों वाली फसलों के अलावा तिलहनी फसलें में सरसों सबसे मुख्य है। उसके अलावा और भी माइनर फसलें हैं, उनको भी उगाते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम मुख्य फसलें हैं रबी के मौसम की लगाई जाने वाली, जो हमारे किसान चुन सकते हैं, इनको लगा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि रबी का मौसम आया तो लोग कहते हैं गेहूं लगा लो, सरसों लगा लो, लेकिन अन्य फसलों को वो भूल जाते हैं। ऐसे में अगर हम सहफसली खेती की बात करें तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए क्या तैयारी करेंगे हमारे किसान? देखिए, सहफसली खेती की ज़रूरत है, लेकिन सहफसली खेतें ज़्यादातर हमारे किसान भाई वहाँ पे करते हैं जहाँ बारानी खेती है, जहाँ पानी का समुचित व्यवस्था नहीं है जी। तो वहाँ पर मिक्स फसलें या सहफसली की जाती है। लेकिन ज़्यादातर जैसे चारे की फसल है, अब चारे की फसलों में बरसीम हो गई, जई हो गई, इस तरीके की भी रबी की फसल में हम लगाते हैं, रबी की फसलों में समावेश करते हैं। फिर सब्जियों की खेती भी करते हैं काफ़ी। और इन दिनों आपने देखा होगा बाज़ार में पूरा बाज़ार हमारा सब्जियों से भरा रहता है, तो रबी की ऋतु में हम बहुत सारी सब्जियां भी उगाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख फसल आलू है, जो कि एक नकदी फसल है, और बाकी फसलें भी हैं जो कि छोटे छोटे एरिया में होती हैं, लेकिन आलू जैसी चीज़ जो कि हर जगह और जिसकी बहुतायत से पैदावार भी होती है और बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का मेरा कहना यह है कि आप जो भी फसल का चुनाव करें, इनमें सबसे मुख्य बात बीज की आ जाती है जी। सबसे पहले बीज, कौन सा बीज होगा, बीज की प्रजाति कौन सी होगी, क्योंकि प्रजाति बहुत मुख्य है। उसके बाद बीज को हम कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि बीज जब तक विश्वसनीय जगह से नहीं खरीदा जाए तब तक उसका पता नहीं रहता है कि ये आगे कैसा निकलेगा। जब आप बो चुकेंगे और जब सीजन निकल जाएगा तो अगर हमारा बीज ही खराब हो गया तो हमें बाकी जितने
क्रियाकलाप हैं, जितनी भी हमने लागत लगाई वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। तो बीज एक बहुत ही साख वाली संस्था से खरीदना चाहिए, चाहे सरकारी संस्थाओं से खरीदें या जिनकी साख हो, या कभी कभी किसान भाई अपना भी बीज प्रयोग करते हैं, उसे अगले साल दर साल प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल समस्या आ रही है कि बहुत सारे हाइब्रिड बीज होते हैं बिल्कुल बहुत सारी फसलों के, जिनको हमारे किसान भाई प्रयोग नहीं कर सकते दोबारा, तो हमें बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब बीज की व्यवस्था कर ली तो बीज हमारे पास है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, शोधन कैसे करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। उपचार के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उन्हें हम शामिल कर लेते हैं, फिर उपचार पर जो जानकारी है आपसे जरूर हासिल करेंगे। यहाँ पर नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम नंद, हाँ, जिनकी आवाज कट रही है। बाद में फसल होए और बाद में फसल का नुकसान होता है तो कैसे इसकी भरपाई होगी? बिल्कुल, बीमा के बारे में जितना हम समझ पाए हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि बीमा कब करवाएं, और अगर आगे चलकर हमने बीमा करवाया, नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई हमें कैसे होगी, पूरी प्रक्रिया ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा नंद किशोर जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, पर ये सवाल में आपने इतने प्रोसेस लंबी पूछ ली है तो मुझे लगता है ये पूरा एपिसोड ही कम पड़ जाएगा। चलिए जी आप पूछिए, जी जवाब दीजिए आप। तो उसमें क्या है ना कि कहाँ से कराएं और कैसे कराएं। हर सरकार, राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना दायर करती है जो रबी के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। अभी तक मुझे लगता है अधिसूचना आ चुकी है, और ये कौन कौन से एरिया में किस किस फसल का बीमा होना है, किस रेट पे होना है, प्रीमियम रेट क्या रहेगा, बीमित राशि क्या रहेगी, ये आप जान सकते हैं 14447 से, जो कि एक हेल्पलाइन पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं कृषि रक्षक पोर्टल। वहाँ पे बैठे जो अधिकारी हैं उनके पास सभी राज्यों की, सभी स्टेट की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस स्टेट में कौन सी कंपनी बीमा कर रही है, क्या उसकी बीमित राशि है, क्या उसका प्रीमियम परसेंटेज है, किन किन क्षतियों से या पेरिल्स के अगेंस्ट कवर मिलेगा। और प्रक्रिया क्लेम की, बहुत तरीके के क्लेम होते हैं। देखिए, एक तो होता है प्रिवेंटेड सोइंग, यानी कि ऐसे कुछ नुकसान कि जिसमें हम सोइंग ही नहीं कर पाते, बुआई ही नहीं कर पाते। शुरुआती दौर में ही कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी कोई महामारी आ जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, जिससे जो है ना वो पनीरी या वो जो जड़ें होती हैं या जो बीज होते हैं ना, बिल्कुल साथ के साथ ही चले जाते हैं। और जो हमारा फार्म होता है, खेत होता है, जो ग्राउंड होता है, उसमें उतनी नमी और उतनी फर्टिलिटी बचती नहीं है कि अब ये फसल को दोबारा लगाया जा सके जी। तो उसको तो हम बोलेंगे प्रिवेंटेड सोइंग क्लेम। दूसरी कैटेगरी है क्लेम की मिड सीजन एडवर्सिटी, कि चलिए बीज तो आपने बो लिया, पर आखिरी डेट, कट ऑफ डेट जो रहती है ज़्यादातर रबी की फसलों के लिए 31 दिसंबर रहती है। कहीं कहीं कोई स्टेट 10 दिन 15 दिन का एक्सटेंशन भी देता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये ज़्यादातर 31 दिसंबर रहती है। अब मान लीजिए 15 दिसंबर को या 20 दिसंबर को कुछ ऐसी आपदा आ गई, कोई अनसीजनल रेनफॉल आ गई, या कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़े लग गए, उस केसेस में हमारी एक जॉइंट टीम जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। तो वो सर्वे करते हैं कि क्या इस बीमारी से एक्सपेक्टेड आउटकम, जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, क्या वो औसतन 50% से कम है। अगर होती है तो 25% भुगतान ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। बाकी आपको कटाई के आंकड़ों के हिसाब से किया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर किन किन परिस्थितियों में आपको यहाँ पर सहायता मिलती है, आपकी फसलों को जो नुकसान हो रहा है किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। इस सिलसिले में जानकारी को जो है आगे जारी रखेंगे, जागरूक होंगे कि किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, बीज की कहें चाहे हम बीमा की करें। लेकिन अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है बीज से बीमा तक रबी की पूरी तैयारी के बारे में। हमारे जो दोनों विशेषज्ञ उपस्थित हैं लगातार आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं इन विषयों के संबंध में आपको। और बता दें, आपके पास कोई सवाल है टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर जुड़ गए हैं नरवाल हरियाणा से, रामचरण जी। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो 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 मैम, बोलिए साहब। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। सवाल तो पूछ लिया था, बता दे, लिखा दिया जी। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। मेरा सवाल है कि मैंने ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। मैंने जो चीज जितनी बीमा की करवानी है, सारी जितना रिपोर्ट करवानी, जितनी सरकारी रिपोर्ट सारी की सारी कंप्लीट करवाई हुई है जी। लेकिन अभी हमारी नवाना में इतनी फसलें खराब है, हमारे को अभी तक कोई एक पैसा नहीं मिला। बिल्कुल, कब करवाई थी आपने कंप्लेंट? है जी। कब करवाई थी आपने ये जो कंप्लेंट है, क्लेम कब करवाया, के लिए कब भेजा था? बिल्कुल बैंक के थ्रू मेरा सीधा है, कोई दिक्कत को नहीं, अपना आप कट जाता है मेरा। बिल्कुल, क्या कहेंगी वंदना चावला जी, एक समस्या है कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, दस्तावेज दिए हुए हैं, लेकिन भरपाई नहीं हो पा रही है। क्या समस्या आ सकती है इसमें? रामचरण जी जींद से बात कर रहे हैं? जी, हरियाणा से। जी, कौन से सीजन की बात कर रहे हैं रामचरण जी? किस सीजन में कराया था? खरीफ में, रबी जो में? फोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, आप बताएं दें। तो रामचरण जी की जो समस्या है, ऐसी समस्याएं और ऐसे सवाल हमारे पास बहुत सारे आते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको बताया, ये सरकार की तरफ से ही है, जिसका नंबर है 14447। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी अपनी दिक्कत जो है वो बता सकते हैं, जिसका नंबर रहेगा व्हाट्सएप का 7065514447। आखिरी के 5 डिजिट वही रहेंगे, 14447। उससे पहले रहेगा 70655। अभी रामचरण जी हमें शायद ये नहीं बता पाए हैं किस सीजन का बीमा है, क्योंकि हर सीजन में या हर साल अधिसूचना के अकॉर्डिंग कंपनी बदल जाती है। अगर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो बीमा किया गया था, उस उपलक्ष्य में तो हम ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। अदरवाइज 14447 ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही एक पोर्टल है, कृषि रक्षक हेल्पलाइन। तो रामचरण जी से हम निवेदन करेंगे कि इस पोर्टल पर जानकारी पाएं। अगर इनको दोबारा भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है तो इसी नंबर से उनको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए रामचरण जी, आप कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और स्पष्ट जो जानकारी है आप कहाँ हासिल कर सकते हैं, उसके दोनों ही नंबर हमारी विशेषज्ञ ने बता दिया है। एक बार मैं दोहरा देती हूँ, 14447 ये टोल फ्री नंबर है। और अगर हम व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 7065514447 व्हाट्सएप नंबर है। इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर जानकारी पूर्ण हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब रुख करते हैं डॉक्टर शिवाधर का, उपचार के बारे में वो जानकारी दे रहे थे, तो बीजोपचार की जानकारी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजोपचार आजकल, पहले हमारा बीजोपचार होता था सिर्फ जो दलहनी फसलें होती हैं जी, उनके लिए करते थे, और उसके लिए राइजोबियम कल्चर की बात हम करते थे। अब हर एक फसल के लिए बीजोपचार का अलग अलग प्रोटोकॉल है जी। और चाहे धान्य फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, हर एक का ये है। तो 3 तरीके से हम बीजोपचार करते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं फंजीसाइड, मतलब जो कवकनाशी या जो फफूंदी नाशक दवाइयाँ होती हैं उनसे करते हैं।
उसके बाद जो अगली कोटिंग अगर 2 चीज़ों से करनी हो तो जैसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो उनकी कोटिंग करते हैं। उसके बाद तीसरी जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र होता है जिसमें राइजोबियम भी है, और आजकल राइजोबियम के अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चर आ गए हैं जिनकी कोटिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व ज़मीन में है उनको बैक्टीरिया द्वारा या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा, उनकी मदद से हम फसल को अच्छी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी तो है ही है, साथ साथ हमें कीड़े मकोड़े बीमारियों से भी बचाव ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हम बहुत सारी फसलों को पहले से ही कीटनाशक उसके दाने पे कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि शुरू से ही उसमें कीड़े मकोड़े या बीमारी नहीं लगती है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब अगर हमारे किसान किसी प्रमाणित संस्थान से खरीदते हैं बीज, जो कि बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर पहले से ही उपचारित बीज भी उपलब्ध होते हैं उन्हें? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि वहाँ जो उपचारित बीज होते हैं वो ज़्यादातर फंजीसाइड से होते हैं, मतलब जो फफूंदनाशी होते हैं उनसे होते हैं। बाकी चीज़ों को हमें खुद करना पड़ेगा। हमारे किसान भाइयों को यही सलाह है कि जब भी वो चाहें तो आजकल पीएसबी टाइप का जो हमारे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, राइजोबियम है, पीएसबी है। पीएसबी होता है कि जो फास्फोरस ज़मीन में होता है उसको घुलनशील बना के पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया का भी कल्चर होता है, और भी बहुत तरीके के, पोटेशियम के लिए भी आ गए, जिंक के लिए भी आ गए। इस तरीके आजकल बहुत सारे उपलब्ध हैं बाज़ार में, और बहुत सारे जो हमारे रिसर्च के या अनुसंधान संस्थान हैं वहाँ पर उपलब्ध है इस तरीके के टीके। इन सबको हम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक तरीके से हम वातावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं, कम केमिकल, ज़्यादा से ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर प्रयोग करके, का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने दी है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ये स्टेप आपको नहीं भूलना है, उपचार ज़रूर करना है अपने बीजों का, और अपनी फसल की जो अच्छी गुणवत्ता है आप उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ विदिशा से राजेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सवाल मैडम, सवाल जी पूछ रहे हैं जी। अरे हमारा सवाल ये है कि हमने बीमा करवाया था, हर साल बीमा करवाते हैं जी, और हमारी फसल हो गई बेकार। तो अब उसका बीमा हमें कैसे मतलब मिलेगा, क्या होगा? बिल्कुल। कौन सी फसल है आपकी जो खराब हो गई है? सोयाबीन बोया था मैडम। बिल्कुल, तो सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, कहाँ ये जानकारी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बताएं वंदना जी। राजेंद्र जी नमस्कार। पहले तो बहुत प्रसन्नता हुई मुझे, आपने ये कार्यक्रम का माध्यम चुना अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपनी बात पहुंचाने तक। राजेंद्र जी, कौन से सीजन का जो है आप बात कर रहे हैं क्लेम का? फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है मैम। ठीक है, तो खरीफ सीजन का ही है, जी। ईयर भी, क्योंकि क्या होता है साल दर साल जो है कंपनियां बदलती हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है ये टेंडर बेस्ड है, तो सरकार टेंडर बुलाती है, निविदाएं बुलाती है, जिसका सबसे कम परसेंटेज रहता है तो उसको ही दिया जाता है वो एरिया। खैर जो भी था, बाकी राजेंद्र जी ने जैसा बताया कि फसल सोयाबीन की ख़राब हुई है, तो जाहिर सी बात है खरीफ सीज़न की बात कर रहे हैं ये राजेंद्र जी को। फिर मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, रिपोर्ट करनी है, कोई स्टेटस लेना है, तो वहाँ 14447 पर बात करें। ये एक निशुल्क नंबर है, ये हेल्पलाइन पोर्टल है जिसको हम कहते हैं कृषि रक्षक पोर्टल। यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी बीमा कर रही है, बीमित राशि क्या रहेगी, क्या प्रीमियम है इसका, पिछला क्लेम का आंकड़ा या दावा, ये आंकड़े भी मिल सकते हैं, किस किस क्षेत्र में कितनी हानि हुई है, कितनी प्रतिशत क्षति हुई है, उसका क्लेम कितना गया है, कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो है कृषि रक्षक पोर्टल ने अपने ऊपर ले ली है, और जिसका निशुल्क नंबर है 14447। राजेंद्र जी यहाँ कॉल करेंगे तो निश्चित ही उनको अवश्य ये जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर कॉल करके अपनी जो समस्या है उसका समाधान हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, और वंदना जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम यहाँ पर तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे किसान बीमा करवाएं कैसे, इसके बारे में आप पहले बता दें। जी देखिए, बीमा करवाने के लिए कुछ चैनल पार्टनर्स हैं जी,
और जिसमें जो हमारे बैंक्स हैं वो दे आर आवर परमानेंट चैनल पार्टनर जी। यानी कि जो भी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड बनाता है या ऋण देता है उनके लिए बीमा की जो राशि है जिसको हम प्रीमियम राशि बोलते हैं, वो प्रीमियम राशि काट कर अधिसूचना के हिसाब से, मान लीजिए मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने अधिसूचना जिसको बोलते हैं उसमें सोयाबीन और मान लीजिए दलहन एग्जाम्पल के तौर पे 2 फसलें जो है नोटिफाई की हैं या अधिसूचित की हैं और 8 जिलों में मान लीजिए की हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन 8 जिलों में जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, ऋणी किसानों के लिए इन फसलों के लिए किसी ने अगर ऋण लिया है या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो ये बैंक का दायित्व जैसा ही बन जाता है कि उसका प्रीमियम काट के कंपनीज को भेजना। बिल्कुल। और किस क्षेत्र में, किस जिले में कौन सी कंपनी कार्यरत है ये अधिसूचना में साफ लिखा होता है। बिल्कुल। तो इस माध्यम से एक तो बैंकों का माध्यम बहुत बड़ा चैनल है जिससे हम बीमा करा सकते हैं। दूसरा, अऋणी किसान भी ऐच्छिक तौर पे और ऋणी भी ऐच्छिक तौर पे, पहले ये स्कीम क्या होती थी, ऋणी के लिए कंपलसरी होता था, पर अब स्वेच्छा अनुसार हो गया है। तो दोनों ही किसान जो हैं अब ऐच्छिक तौर पे ही करा सकते हैं और अऋणी किसान जो है वो बैंक के माध्यम से भी करा सकता है। अदरवाइज CSC जन सेवा केंद्र जो होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, यहाँ जाकर भी वो अपनी फसलों का बीमा करा सकता है जो कि अधिसूचना में जिनका नाम दर्ज है। और अगर हम बात करें रबी की तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर आखिरी जो तारीख है वो तय की गई है। हाँ। आप रबी फसलों का बीमा जरूर करवाइए, यही हमारी जो कोशिश है और उद्देश्य है कार्यक्रम का कि हम आपको जागरूक कर सकें कि आपको बीमा जरूर करवाना है अपनी फसल का। बढ़ते हैं आगे, विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो 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 विपिन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी 2 सवाल है मेरे जी। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी किसान का 100% पूरा नुकसान हो चुका है, मतलब किसी भी जी ना, ये जानना था। और दूसरा सवाल था कि किस स्थिति में ऑटोमेटिक बीमा से क्या आगे होता है नहीं होता है? आप अपना दूसरा सवाल दोहरा दीजिए। KCC में पहले ऑटोमेटिक बीमा हो जाता था, क्या अभी होता है? बिल्कुल, दोनों ही सवाल जो हैं आपके बहुत ही अच्छे हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ जवाब सुनने के लिए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है बीज से बीमा तक रबी की पूरी तैयारी के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर फ्लैश किया जाएगा, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विपिन जी ने कॉल किया था सागर मध्य प्रदेश से, पूछा था कि 100% नुकसान हुआ है तो कितना प्रतिशत भरपाई होगी, क्या कहेंगी आप वंदना जी इसको लेकर? आप जी देखिए, 100% जो होता है ना, इसको हम टोटल लॉस बोलते हैं, कंप्लीट लॉस। तो कितनी भरपाई होगी ये निर्भर करता है आपकी बीमित राशि क्या रही है जी। और बीमित राशि हर एरिया के हिसाब से अलग हो सकती है, हर फसल के हिसाब से और हो सकती है। इरिगेटेड फसलों के लिए बीमित राशि कुछ और है, अनइरिगेटेड के लिए कुछ और है। तो ये आपको देखना पड़ेगा अधिसूचना से ही, जो सरकार जब सीजन शुरू होते हैं उसके स्टार्टिंग में ही निकालती है, उसमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए अनइरिगेटेड पैडी है या धान है, अनइरिगेटेड में मान लीजिए 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है बीमित राशि और इरिगेटेड में 50,000 रुपये है प्रति हेक्टेयर। तो 100% नुकसान की स्थिति में मैक्सिमम आपको बीमित राशि जितना ही मुआवजा मिलेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है।
बिल्कुल। और इनका दूसरा भी सवाल था कि केसीसी वालों का जो पहले है बीमा कंपलसरी होता था, अब उनको बीमा करवाने के लिए क्या करना है? अब एक्चुअली क्या है कि केसीसी में बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, ऐसा लग रहा है कि बहुत जागरूक हैं फसल बीमा की तरफ। कुछ समय पहले ही कुछ प्रावधान, ऑपरेशनल गाइडलाइंस बदली हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। पहले जहां ऋणी किसान के लिए आवश्यक होता था हर बैंक या चैनल पार्टनर के द्वारा प्रीमियम राशि काट के कंपनी को प्रदान की जानी, अब ये स्वैच्छिक हो गया है जी। और उसके लिए जब आप केसीसी कार्ड इशू कराते हैं तो वहां आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं या केसीसी फॉर्म में ही टिक कर सकते हैं कि जैसे जैसे फसल बीमा की स्कीम अगर मेरे एरिया में मेरी फसलों के लिए लागू होती है तो मैं अपनी इच्छा से डिक्लेयर कर रहा हूं कि इसका बीमा काटा जाए। और अगर फिर भी बैंक किसी की भी कारणवश, कई बार स्टाफ बदल जाता है, जो पर्सन आज सीट पे बैठा है उसको जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, तो आप जाकर खुद भी बता सकते हैं। और ये जो कट ऑफ डेट आती है, आखिरी तारीख आती है, उससे पहले चाहे आप 2 दिन पहले भी जाएंगे तो भी बैंक को ये बीमा जो है काटने में सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए विपिन जी, आपके 2 सवाल थे, दोनों ही सवालों के जवाब हमारी विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शिवाधर का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शिवाधर, बीज की तैयारी भी कर ली, अब उसके बाद का कदम क्या कहेंगे आप? अभी बीज की तैयारी में थोड़ा सा और शेष रह गया है, तो बिल्कुल जारी रखिए अपनी जानकारी। क्योंकि बीज की तैयारी में बहुत बार ये होता है कि बीज हमने खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, क्या उस बीज को खेत में लगाने की सारी जिस तरीके से जो होना चाहिए तैयारी वो है? क्या खेत में नमी है? क्या बीज को हम उचित गहराई पर बो रहे हैं? क्या बीज को हम उचित दूरी पर बो रहे हैं? आजकल देखा जाता है बहुत सारे किसान भाई जल्दी में वो बचाने के लिए, श्रमिक बचाने के लिए छिड़काव विधि से आज भी फसल को बोते हैं जी। तो मैं उनसे यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लाइन में बोएंगे, पंक्तियों में बोएंगे तो आपका बीज भी कम लगेगा और बीज का नुकसान भी कम होगा। आपको कम बीज से काम चल सकता है और फसल भी अच्छी होगी, जिससे कि आगे कोई काम अगर उसमें करना चाहें वो कर लें। तो खेत की दशा अच्छी होनी चाहिए, उचित गहराई में उचित दूरी पर लगाना चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए खुराक है क्या खेत में? तो खुराक के लिए हम पहले से ये व्यवस्था करके रखते हैं। जब तैयारी की बात हम होती है तो हर तरीके की खाद जो जरूरी है उस फसल के, जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं के लिए है, और गेहूं के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और बाकी 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम ज़मीन के हिसाब से, और इसी तरीके से 80 किलोग्राम लगभग पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर के। क्या उतनी हमने ज़मीन में कितनी है और हमें कितनी देनी है, इसकी व्यवस्था है क्या आपके पास? चूँकि पोटास की और फास्फोरस की पूरी मात्राएं हमें बुआई से पहले देनी है। नाइट्रोजन की हम मात्रा को 3 बार या 2 बार में विभाजित करके भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से फसलों को हमें ये देखना है कि उनका जो बीज को हम ले लिया, वैरायटी भी अच्छी थी, अच्छा ट्रीट भी कर लिया, लेकिन अगर सही गहराई पे नहीं बोया तब भी गया, सही नमी नहीं थी तब भी नहीं जमा, सही तरीके से नहीं बोया चिड़िया खा गई। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की भी तैयारी करनी कि हम किस तरीके से बोएं, किस तरीके से वो करें। बिल्कुल। तो एक बीज बोना भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, किस तरह से बोना है, कितनी गहराई में बोना है और कितनी नमी होनी चाहिए, कौन कौन से उर्वरक खाद उसमें उपस्थित होने चाहिए। तो देखिए ये सब बातें भी तैयारी में ही शामिल होते हैं। अगर इनको आप समझ लेंगे, इन बारीकियों को आप जानकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जागरूकता लाने का, ताकि आप आगे चलकर रबी की अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल कर सके, अपनी जो उपज है उसकी बिकवाली करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सके। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ भिवानी हरियाणा से जुड़ गए हैं सत्यवान जी फोन लाइन पर। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है जी, धान का बीमा करवा रखा 2025 का जी, और हरियाणा में जल भरा हो या फसल खराब हो रही, उसका कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। बिल्कुल, धान का बीमा करवाया है, जल भराव हो गया है, क्या कहेंगे? सत्यवान जी, आपके इस सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे किसान हमारे
कंपनी के टोल फ्री नंबर पे, ज़्यादातर मंत्रालय के टोल फ्री नंबर पे ऐसा ही सवाल पूछते हैं कि हमारी ये फसल थी, फला फला फसल थी, इस पेरिल की वजह से या इस त्रासदी की वजह से हमारी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी सत्यवान जी, ये जो सारी आपको जानकारी है, किस क्षेत्र में किस फसल के लिए किस त्रासदी के द्वारा जो नुकसान हुआ है, क्या उसका क्लेम बन रहा है, दावा बन रहा है, किस स्टेज पे है सारी प्रोसेस, ये आपको मिलेगा 14447 जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, इसको हम बोलते हैं कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन। ये एक निःशुल्क नंबर है, वहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान अवेलेबल है। बिल्कुल। तो जैसे लगातार हमारे किसान ये सवाल पूछ रहे हैं कि नुकसान हो गया है, हमें भरपाई होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, तो जैसे इन्होंने कुछ समय सीमा में ही जो जानकारी है वो दी होगी, तो किसे जानकारी देनी होती है, कहाँ से वो पूरा पता कर सकते हैं? एक ही हेल्पलाइन नंबर तो हो गई, क्या किसी से व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात बिल्कुल कर सकते हैं, पर जहाँ पे कई बार सिचुएशंस बड़ी खराब हो जाती हैं, महामारी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ या भूस्खलन की समस्या आ जाती है, ऐसी कंडीशंस में कई बार किसान अपने घर से बाहर भी नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्पलाइन ये काम आता है, क्योंकि इसमें 72 घंटे के भीतर, नुकसान के 72 घंटे के भीतर इसी हेल्पलाइन पे आप फ़ोन कर कर अपनी शिकायत या अपनी कंप्लेंट या अपनी लॉस इंटीमेशन दे सकते हैं, बिना किसी एकल व्यक्ति के पास जाए हुए। इसके अलावा एक फार्मर्स ऐप भी निकाला है, मंत्रालय की तरफ से ही है ये, आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस वेबसाइट का एड्रेस है www.pmfby.gov.in। यहाँ जाके आप फार्मर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी त्रासदी या नुकसान की फोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो खींचकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये मान लीजिए आज आपकी फसल बिल्कुल ढह गई है, गिर गई है, आज से 10 दिन बाद धूप आई और फिर से खड़ी हो गई वो फसल, तो प्रोडक्टिविटी में तो नुकसान होगा ही होगा, पर 10 दिन बाद कोई अगर सर्वे करने आएगा वो तो कहेगा ये तो ठीक है, फसल खड़ी हुई है। तो आप वो फोटोग्राफ जो आप खींचेंगे ना, 72 घंटे के भीतर खींचेंगे, उसके बेसिस पे हो सकता है जो सर्वे हो, तो उसके बेसिस पे आपके नुकसान का आकलन हो जाएगा। तो एकल व्यक्ति के पास तो हमेशा आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस में चले जाएं, बीडीओ दफ्तर में चले जाएं, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिस में, या जिस कंपनी ने आपका बीमा किया उसके क्षेत्रीय या राज्य कार्यालय में चले जाएं। पर मुझे लगता है जहां टेक्नोलॉजी का हम इतना प्रयोग कर रहे हैं, तो रियल टाइम अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन या लॉस का इंटीमेशन दे सकते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर चीज़ तकनीक ने हमें नहीं दी। बिल्कुल। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर भी लगातार ये नंबर फ्लैश किया जा रहा है, 14447। ये वो नंबर है जिस पर आप को भी कोई भी समस्या आ रही है, अगर कोई नुकसान की भरपाई के लिए आपको यहाँ पर शिकायत भी करनी है, तो आप तुरंत से इस नंबर पर कर सकते हैं। मैम ने एक बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो साझा की है, 14447। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कराना चाहें या फिर कोई जानकारी हासिल करना चाहें, तो 7065514447 व्हाट्सएप का नंबर है, इसके माध्यम से भी आप हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है उसके बारे में भी मैम ने आपको जानकारी दी है, उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, लगातार हमारे किसानों को यही सवाल रहता है कि बीमा करवाया था, नुकसान हो गया, अब भरपाई होगी या नहीं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब आपके हाथ में ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, आपको पूर्ण जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर शिवाधर का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर शिवाधर, आपने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जानकारी दी है कि हमारे जो किसान हैं किस तरह से बीज की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। अब आप आगे क्या कहना चाहेंगे, नर्सरी के बारे में बताएंगे या फिर खेत की तैयारी के बारे में और क्या जानकारी जोड़ना चाहेंगे? जी हाँ, मैं जानकारी ये जोड़ना चाहूँगा कि हमारे अभी भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि अपना खुद का बीज प्रयोग करते हैं या अपने पड़ोसियों से या अपने साथियों से, रिश्तेदारों से लेकर प्रयोग करते हैं, जो कि ट्रीटेड नहीं होता है। जी। दूसरी बात ये होती है कि जमाव कितना है, जमाव का प्रतिशत कितना है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी बीज पुराना रखा हो जाता है या सही तरीके से नहीं रखा हुआ होता है, तो उसमें जमाव की कमी हो जाती है। तो इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके का बीज आप प्रयोग करें, तो एक बार अगर आपके पास समय है 2-4 दिन का और बोने में 2-4 दिन देर कर सकते हो, तो आप उस बीज के कुछ दाने गिन के एक गीले कपड़े में या एक टॉवल पेपर आता है उसमें या पेट्री डिश में या किसी बर्तन में ऐसे रख के, और नहीं तो आप खेत कोई
छोटा सा भाग खेत का ही उसमें करके वो गिन के वो दाने बोएं और बोने के बाद देखें उसमें से कितने दाने निकल रहे हैं। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि जमाव प्रतिशत 50% ही है, तो उस हिसाब से आपको अगर पहले पता चल जाएगा कि आधा बीज ही जम रहा है तो आप बीज की मात्रा डबल कर देंगे। डबल कर दें तो कम से कम आपके खेत में पूरी जितनी आपको पौधों की संख्या चाहिए वो तो मिल जाएगी जी। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम ध्यान में रखकर अगर इसको सभी बीज को अच्छे से टेस्ट कर लें कि ये इतने % जमाव है, उसी हिसाब से बीज को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो सभी फसलों की आपकी जो खेत है उसकी संख्या पौधों की वो बराबर होगी। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं, बहुत सारी सब्जियां हम नर्सरी से उगाते हैं, तो उन पौधों की खासियत ये होती है कि हमें पता चल जाता है कि इतना जमा हुआ, इतने ही पौधे हैं और उनको हम रोपित करके सही तरीके से अगर उनको रोपित करेंगे तो वो लग जाएगा और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, जोखिम नहीं होता जी। तो मेरा कहना यही है कि अगर खेत की तैयारी से लेके सही तरीके से जमाव देख के सही बीज लेकर और सही गहराई में बोकर अगर हम बीज को लगाएंगे तो आधा बीमा तो आपका वैसे ही हो गया। बिल्कुल। हाँ, बीमा मतलब जो जोखिम है आपने पहले ही कम कर लिया। बिल्कुल। फिर काफी हद तक जोखिम को हम यहाँ पर कम जी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब प्राकृतिक को कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए तो हमारी बीमा योजना है ही, जिसके चलते हमारे किसानों को और भी मदद मिल जाती है। तो देखिए लगातार हमारे जो दोनों मेहमान हैं जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं अपनी फसल की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, जिससे अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। लगातार हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और भी इसमें हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं बीज से बीमा तक रबी की पूरी तैयारी के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको जागरूक कर रहे हैं, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें एक ईमेल आ गई हमारे पास अजमेर राजस्थान से भेजी है पृथ्वीराज जी ने, और डॉक्टर शिवाधर ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की कौन सी अच्छी किस्में हैं, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, देखिए गेहूं की किस्में हम मुख्यतः 5-6 अलग अलग जोन के लिए अलग अलग तरीके की किस्में होती हैं और उनको भी 2-3 तरीके से हम कहते हैं। एक तो जो समय से बोई जाती हैं और जो सिंचित क्षेत्रों के लिए हैं, एक जो देर से बोई जाती हैं सिंचित क्षेत्रों के लिए, एक ऐसी भी होती हैं जो सिंचित क्षेत्र नहीं है जहाँ पे पूरा पानी नहीं मिल पाता है जी। तो सिंचित क्षेत्रों के लिए अगर हम देखें टाइम से बोई जाने वाली, जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर कुछ प्रजातियाँ जो बिल्कुल अच्छी प्रजातियाँ हैं वो मैं बताता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें जी। एक है DBW 187, DBW 303, DBW 370, PBW 723, PBW 826 एंड PBW 872। इसी तरीके से कुछ वैरायटी हैं जो दिल्ली से निकली हुई हैं पूसा संस्थान से। HD 3226 है, HD 3388 है
और WB 2 है जो हिसार से WH निकली हुई है, WH सीरीज़ की, WH 1105, 1402, 1270। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब आप अपने क्षेत्र विशेष में इनमें से जो भी प्रजाति उपलब्ध हो आपको, तो इसमें से आप ये प्रजातियां ले सकते हैं। ये सभी सिंचित अवस्था में और समय से बोने के लिए, जो कि अभी सही समय चल रहा है, इस समय आप बो सकते हैं और ये प्रजातियां अभी के लिए उपयुक्त हैं। बिल्कुल। तो पृथ्वीराज जी, जो आपका सवाल था कि कौन सी प्रजातियां हैं जो गेहूं की बेहतरीन रहेंगी लगाने के लिए, इनमें से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर शिवाधर, हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तैयारी करनी है हमें रबी की, उसमें हम बीज की बात कर रहे हैं, खेत की तैयारी की यहाँ पर बात की है। क्या मिट्टी की जाँच भी इसमें महत्वपूर्ण रहती है? हमने जैसे पहले ही बताया, अच्छे बीज के जमाव के लिए और अच्छे बीज की बढ़वार के लिए, पौधे की बढ़वार के लिए जी सही रूप में खुराक होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और खुराक के लिए मैंने जैसे बताया था अभी कि आप जो खाद की व्यवस्था करते हैं, जो पोषक तत्वों की व्यवस्था करते हैं, वो इस आधार पर करते हैं कि ज़मीन में आपके कितना है पहले से ही पोषक तत्व हैं, जो कि हमारे इतनी सारी सरकारी योजनाएं चल रही जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड की बात चलती है। तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से हम अपनी फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। उसी मात्रा में हम पोषक तत्व दे सकते हैं। जैसे कि गेहूं के लिए हमने बताया था 150 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब उसमें ज़मीन में पहले से ही अगर नाइट्रोजन है, उस सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा की जांच कराने से आपको पता चलता है, तो उतनी मात्रा आप कम कर सकते हैं। तो ये आपकी बचत होगी और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा कि हमें पता चला कोई चीज़ हमारे ज़मीन में पहले से ही है और हमें बस एक अंधाधुंध तरीके से नहीं डालनी है कोई भी खाद। तो इससे भी हम काफ़ी कुछ बचत कर सकते हैं पैसे की, और बीज का सही जमाव और पौधे की सही बढ़वार भी देख सकते हैं, क्योंकि उसे सही खुराक मिलेगी। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये भी है कि आप मिट्टी की जांच ज़रूर करवा लें, और जब आपको उसकी जानकारी हो जाएगी कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कितनी कमी है, उसके अनुसार आप आपूर्ति कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी खेत की मिट्टी की सेहत बेहतर होगी और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप खाद का, उर्वरकों का उपयोग करेंगे और आपकी लागत भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारी आप कर सकते हैं। बीमा के संदर्भ में वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगी हमारे किसानों को कि बीमा करवाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि फसलें जो हैं वो किसी प्रोटेक्टेड या सुरक्षित एनवायरनमेंट में तो नहीं होती। बिल्कुल। हर फसल जो है बाहर खेत में है, ओपन में है, बहुत सारी मौसमी विपत्तियाँ, बीमारी, कीटनाशक हर वक्त एक रिस्क में घिरी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि बीमा से बड़ी सुरक्षा किसी फसल के लिए नहीं हो सकती। देखिए, फसल बीमा जो है इन परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता है। हम बारिश को आने से नहीं रोक सकते, हम सूखे को पड़ने से नहीं रोक सकते, हम ओलावृष्टि को आने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर इन प्राकृतिक आपदाओं से जो कि कवर्ड हैं हमारी बीमा योजनाओं में, अगर इनकी वजह से किसी फसलों को नुकसान होता है, तो हाँ, कृषि बीमा कंपनियां जो हैं, जो कि PMFBY के लिए एम्पैनल की जा चुकी हैं मिनिस्ट्री मंत्रालय की तरफ से, उनमें से किसी के अंडर ये आता है। अगर इस तरह का नुकसान फार्मर को होता है, किसान को होता है, तो जरूर इस स्कीम के दायरे में रहकर उसकी भरपाई जरूर कर सकते हैं, ताकि हमारे किसान को आर्थिक जो एक मदद है वो मिल सके। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, कैलाश प्रजापति जी, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। ये ग्राम बालदा लखा, तहसील बंदा, जिला से कैलाश प्रजापति बात कर रहा हूँ जी। जी मैडम, हमारे यहाँ जैसे आपके पास सोयाबीन की फसल पूरी तरह वायरस की चपेट में आ गई थी जी, तो उसके लिए मतलब अपने मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि दी थी, तो किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आए और किसी के खाते में नहीं आए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसी को मिले हैं, वापस पैसे आ जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगी वंदना जी आप इनको? कैलाश जी, आपने खुद ही जैसे बताया कि मुख्यमंत्री जी ने एक राहत राशि दी है,
देखिए, वो राहत कोष बिल्कुल अलग होता है और बीमा कंपनी से जो आपको भुगतान होता है दवा का, वो एक अलग बात है। अगर आपकी फसल बीमित है किसी कंपनी द्वारा अंडर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आप कवर्ड हैं, तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगी, 14447। ये मंत्रालय का ही कृषि रक्षक पोर्टल का नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपने बीमा करा रखा है किसी कंपनी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो नुकसान की जानकारी आप दीजिए 14447 पे। उस हिसाब से वहाँ आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितना इसमें बीमित राशि रही है, क्या आपका बीमा उनके पास पहुंचा है या नहीं है। बिल्कुल। तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश पे किया जा रहा है ये नंबर, अभी आप देख भी सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर फ्लैश किया जा रहा है और टोल फ्री नंबर भी फ्लैश किया जा रहा है। उसके माध्यम से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप की जो नुकसान की जो भरपाई है वो कब तक हो सकती है, क्या उसमें त्रुटि आई है, तो उसके संदर्भ में आपको पूर्ण जानकारी इन दोनों ही नंबर के माध्यम से मिल सकती है। तो आप बेझिझक इन पर कॉल कीजिए और अपनी जो समस्या है उसका समाधान आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, रबी की तैयारी करने में लगे हैं तो आपको बीज की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है, बीमा जरूर करवाना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, उसकी सेहत को बेहतर बनाना है, जिसके लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ शुरुआती कदम होते हैं जिनको अगर हम समझ लें, जिनको हम बेहतर तरीके से उठाएं, तो निश्चित तौर पर आगे हमें अच्छी उपज मिलेगी, आर्थिक रूप से हम सशक्त हो पाएंगे। और इन सब जानकारियों को हम तक पहुंचाया हमारे विशेषज्ञ ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आप दोनों का। तो किसान भाइयों बहनों, आज तो हमने जान लिया बीज से बीमा तक रबी की पूरी तैयारी के बारे में। अगले कार्यक्रम में किस विषय पर होगी चर्चा, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ तथा रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बहुत ही अहम हम कह सकते हैं विषय है। अगर आपके पास कोई सवाल है, पहले ही हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और जो तमाम जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये रामायण की जो कथा है, सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
हम दोनों मिलके उस इंसान को जरूर पकड़ के रहेंगे जिसने आपके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। छोड़िए मुझे, छोड़िए। चंदन, छोड़ मेरे दोस्त को। चंदन जी, ये सही नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अब तो ये नशा तुम्हें पानी के बाद ही उतरेगा। देख, तुझे बचाने देवी स्वरूप दीदी आई है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।